ये वीडियो इसलिए डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम 16 घंटे भूखे रहते हैं दिन में तो क्या इससे हमारे ब्रेन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या वो इफेक्ट इतना बड़ा इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ गई, क्या पता हो। तो इसलिए ये जो हम साइकिल चला रहे हैं ना फास्टिंग ईटिंग का, तो इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े रिमार्केबल चेंजेस होते हैं ना जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमने सोचे भी ना होंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये सारे चेंजेस डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो बने रहिए, शुरू करते हैं। तो अब देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कैसे करनी है, ये सब मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाली हूँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, एक बिगनर्स गाइड और एक कौन कौन कर सकता है और नहीं कर सकता। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, क्लिक बटन दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बेसिकली हमें पता है कि हमने 16 घंटे भूखे रहना है और 8 घंटे खाना खाना है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है। और हम इसी बात को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम 16 आवर्स का फास्ट करते हैं, 16 आवर्स हम भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं जो हमें इन द लॉन्ग रन बहुत मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी के जो पुराने खराब टॉक्सिक सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के ये जो खराब डैमेज टॉक्सिक सेल्स हैं ये भी रिमूव होते हैं, और जब ये रिमूव होते हैं तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है एज रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ेस जो हो सकती हैं हमें उससे। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स डिजीज़, भूलने की बीमारी हो जाती है लोगों को बुढ़ापे में, पार्किंसंस डिजीज़ जो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है जब हमारी बॉडी ऑटोफेजी मोड में जाती है। सेकेंड चीज़, स्टडीज़ बताती हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं ना तो ये BDNF की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। क्या है ये BDNF? इट इज़ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। तो ये जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है ये प्रमोट करता है नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ को, नए नर्व सेल्स बनाता है। न्यूरॉन्स मतलब कि नर्व सेल्स, और जो एग्जिस्टिंग नर्व सेल्स हैं उनको ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो जितना ज़्यादा हमारे अंदर BDNF होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी मेंटल क्लैरिटी होगी, उतना ही अच्छा हमारा कॉग्निटिव फंक्शन होगा। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि वो फंक्शंस जिनकी वजह से हम रीजनिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, नॉलेज स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में, ये सारे फंक्शंस अच्छे होते हैं जब फास्टिंग से हमारा BDNF इंक्रीज़ होता है। और जितना ज़्यादा BDNF उतने ही अच्छे ब्रेन के फंक्शंस। अगर आप कभी किसी मीटिंग में हैं, किसी क्लास में हैं, कुछ लेक्चर चल रहा है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि आपके ब्रेन के ऊपर ना एक फॉग का क्लाउड बन गया जो जा ही नहीं रहा और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फास्टिंग करने से ना ये जो क्लाउड है फॉग का, ब्रेन फॉग, ये हट सकती है। क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नीचे चला गया ना, अब हमारी बॉडी ग्लूकोज से, शुगर से एनर्जी नहीं लेगी। अब हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? फैट से। फैट्स को बर्न करना शुरू करती है। जब हमारी बॉडी फैट्स को बर्न करना शुरू करती है तो हमारी बॉडी में कीटोन्स बनते हैं, और जो कीटोन्स है ना ये हमारे ब्रेन के लिए प्रीमियम फ्यूल है। प्रीमियम, आप मान लो कि अगर आप जैसे पेट्रोल डलवाने जाते हो तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है ना, तो ये जो कीटोन्स है ये हमारे ब्रेन के लिए सुपर प्रीमियम फ्यूल है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव होता है, मेमोरी रिटेंशन में ये हेल्प करता है। मेमोरी रिटेंशन का मतलब है कि अगर आपको कुछ रट्टा मारना ना किसी चीज़ में, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने कोई लेक्चर देना है और आपको रट्टे मारने वाला काम करना है, आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट स्किप करो और फिर वो सब कुछ याद करो, आपको मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके रट्टे ज़्यादा अच्छे बजेंगे। और ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है। जब मैं 10th 12th में थी, इनफैक्ट जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी डॉक्टरी की, मुझे पता नहीं था तब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, क्योंकि आज से 15 साल पहले कोई किताबों में नहीं लिखा था, कोई इतना फ़ोन नहीं था, नेट नहीं था, तो हमें तब नहीं पता था। लेकिन मुझे ये पता था कि जब मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करती थी और सीधा बुक लेके पढ़ने बैठ जाती थी ना, तो 12-1 बजे तक ना मैं 3-4 चैप्टर्स निबेड़ देती थी बहुत अच्छे से रट्टे लगा के। मम्मी बोलते थे कि सुबह उठ के नाश्ता कर ले, रात का कुछ नहीं खाया, पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं बोलती थी कि नहीं, जब मैं खाना खा लेती हूँ ना फिर मुझसे ना पढ़ाई नहीं होती, जब तक मैं नहीं खा रही हूँ ना तभी तक मैं स्पीड से काम कर पा रही हूँ।
पर मुझे नहीं पता था कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कह लो या इफेक्ट कह लो, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, अब मैं रिलेट कर सकती हूँ कि मेरी रिटेंशन पावर या ब्रेन का फंक्शन शायद इसलिए अच्छा था, मैं इसलिए ज़्यादा अच्छे से रट्टे मार सकती थी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट उस टाइम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे ना कई लोग गलत समझ लेते हैं कि ब्रेकफास्ट ना करने का मतलब है कि हम लोग कम खाना खा रहे हैं, हमें कमज़ोरी आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कम खाना खाना है। आपकी बॉडी की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, अगर आपको एज अ फीमेल 1500 to 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, तो आपको उतनी ही खानी है। एज अ मेल अगर आपको 2000 to 2500 कैलोरीज चाहिए, आपको उतनी ही खानी है, लेकिन आपको खानी उस गिवन विंडो में ही है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं कंसंट्रेशन का, फोकस का, तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान बार बार भूख पे जाएगा। आप मान के चलो, आप ट्राई करना, अगर आप नहीं खाओगे ना तो आपका ध्यान भूख पे नहीं जाएगा, बल्कि जो आप काम कर रहे हो, आपका जो मन है उस पर ज़्यादा अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाएगा। यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग जो कि यूएस में बेस्ड है, दिस इज़ एन एजेंसी जो डील करती है एज रिलेटेड प्रॉब्लम से, अल्जाइमर से, जेनेटिक स्टडी करती है। तो इन्होंने भी ये फाइंड आउट किया कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ना सिर्फ हमारा चलो वेट लॉस तो लूज होता ही होता है, लेकिन हमारे ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। तो इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ की बात करें ना, तो दिस इज़ अ गेम चेंजर। और एक और स्टडी पब्लिश हुई थी न्यूरोकेमिकल रिसर्च में, इसने बताया कि जब हम फास्टिंग करते हैं ना तो उससे हमारी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है। अब ये क्या चीज़ है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी? मतलब कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि नर्व सेल्स होते हैं। जो दो नर्व सेल्स के बीच में जंक्शन होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। ये जो जंक्शन होता है ना, ये ट्रांसफर करता है किसी केमिकल सिग्नल को, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक नर्व से दूसरी नर्व तक। तो जितना अच्छा ये सिग्नल ट्रांसफर होगा ना, उतनी ही ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन सेल्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जब हमारे ये जो कनेक्शंस हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं, ये अच्छे होंगे, इम्प्रूव होंगे, तो ये सिग्नल ज़्यादा अच्छी तरीके से जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट हैपन्स जब हम करते हैं फास्टिंग। तो हमारी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी होती है इम्प्रूव, हमारे कनेक्शंस अच्छे बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, जो कि मैंने पहले भी बोला, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि मेंटल फोकस, जो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, हमने है ना तर्क वितर्क करना है, किसी के साथ डिबेट डिस्कशन करनी है, जो हमारे दिमाग में तब आइडियाज़ आते हैं, पॉइंट्स आते हैं एकदम से, ये सब कुछ इंप्रूव होता है जब हमारे ये कनेक्शंस जो है, न्यूरल कनेक्शंस, ये स्ट्रांग होते हैं, ये अच्छे होते हैं। चलिए, अब ये हो गई बुक्स की बातें, साइंस की बातें, रियल लाइफ की बात करते हैं। आपको पता होगा रियल लाइफ में आर माधवन ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। उन्होंने अपना वेट तो लूज किया ही किया, लेकिन उनका कहना है कि उनकी एनर्जी में भी बहुत फर्क पड़ा, एंड ऑफ कोर्स मेंटल क्लैरिटी में भी फर्क पड़ता है इससे। दूसरा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ आपके सामने, जो कि मैं खुद बता रही हूँ कि मैं ऐसा पहले करती थी, बिना जाने की जो मैं कर रही हूँ उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, बट डेफिनेटली हाँ, मुझे उससे फर्क तो दिखा था, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो अगर आप भी अपनी मेंटल फॉग क्लियर करना चाहते हैं और अपने ब्रेन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना है सब्सक्राइब इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी और वीडियोस लाती रहूँगी आपके सामने। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 दिन बाद आपको लगता है कि आपकी बॉडी नहीं साथ दे रही, तो ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को कष्ट नहीं देना है, पर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है, क्योंकि जिसके लिए ये काम कर गई ना, उसके लिए ये गेम चेंजर है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ।